इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 137। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के दिव्य भावों को हम पढ़ रहे हैं, उनके जीवन की अलौकिकताओं को पढ़ रहे हैं, विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। और इस क्रम में जब गुरुदेव के शिष्य स्वरूप को कल बीते ऑडियो में पढ़ा तो अंतःकरण हिल गया। ऐसा लगा बस शिष्यत्व की इतनी खूबसूरत परिभाषा, गुरुदेव आदर्श शिष्यत्व और एक सच्चे सद्गुरु की खोज के मर्म को गहराई से बता रहे हैं कि गुरु शिष्य को खोजता है और फिर शिष्य का व्यवहार क्या होना चाहिए। और गुरु के मिलने में देरी होती ही नहीं, बस शिष्य के भीतर की पात्रता विकसित होने की बात है। और जैसे ही वो पल आता है, समय आता है, सूर्य की किरणें अपने आप, सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है और वो किरणें हमें अंतस में महसूस होने लगती हैं। गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया इस बात का कि देखो आँख की पुतली सही है, मतलब गिवर तो हमेशा दे रहा है, रिसीवर की मनः स्थिति क्या है। फिर शेख फरीद के प्रसंग के माध्यम से हमने जाना कि गुरु केवल एक समर्पित शिष्य को मिला करते हैं और गुरु अनुदान वरदान सब कुछ देते हैं, पात्रता के आधार पर देते हैं, लेकिन फोकट में नहीं देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सच्चा शिष्य वो है जो अपने सर्वस्व को अपने गुरु को अर्पित समर्पित कर दे। पोली, बांसुरी और कठपुतली की उपमाओं के रूप में इस बात को रखा गया। और फिर गुरुदेव ने बताया कि ये जो हानि लाभ से परे है ये रिश्ता, लेकिन फिर भी अगर हम अपने आप को प्रेम का बीज मानकर अपने गुरु के गुरु रूपी मिट्टी में पूरी तरह बो दें तो फिर ये हानि का सौदा नहीं है, ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें लाभ ही लाभ होगा। लाभ कौन सा वाला? आत्मिक कल्याण, महानता को प्राप्त करने वाला। तो गुरुदेव ने हमें बुनियादी बातें बताई, बेसिक चीजें बताई, अंतःकरण के परिष्कार की और समयदान की बात बताई। हमसे तो गुरुदेव और कुछ मांगते ही नहीं, श्रद्धा, पात्रता और समर्पण के भाव के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले क्रम को पढ़ते हैं। और ये क्रम बड़ा खूबसूरत महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब हम सबके प्रेम अश्रु बस बहने वाले हैं और बहते चले जाएंगे। अभी पढ़ा नहीं है मैंने, बस हेडिंग देखकर ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या है ना, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें विभिन्न साधकों के गुरुदेव के साथ के अनुभव इसमें लिपिबद्ध हैं कि उन्होंने क्या जिया, कैसा जिया। तो इसको पढ़ते हैं। परिजनों ने गुरुदेव को जैसा देखा वैसा पाया। गुरुदेव के संपर्क में आने वाले न केवल उनका स्नेह, सद्भाव, मार्गदर्शन, आशीर्वाद और सहयोग ही प्राप्त करते रहे, वरन आत्मशोधन और लोक मंगल के लिए अचूक प्रयत्न करने की प्रेरणा भी पाते रहे हैं। नीचे केवल गुरुदेव के अनुदानों की चर्चा है। शिष्यों ने प्रतिदान में समाज के लिए क्या दिया उसका वर्णन अगले पृष्ठों पर देखा जा सकता है। प्रस्तुत अनुभूतियां अखंड ज्योति फरवरी 1972 के अंक में छप चुकी हैं। तो अब हम अनुभूतियां पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहली अनुभूति हम पढ़ रहे हैं विद्यानंद गिरी नंद प्रयाग से। उनकी मार्गदर्शन ही नहीं, अंशदान भी। साधना मार्ग पर मेरी रुचि 20 साल की उम्र में हुई थी। आज 55 साल का हूं। इन 35 वर्षों में सैकड़ों साधना ग्रंथ पढ़े और अगणित साधकों से मार्ग पूछे। जितना पूछता गया उतना ही परस्पर विरोधी बातें बताए जाने के कारण उलझता गया। बहुत तरह की साधनाएं की पर ना किसी में मन लगा और ना सफलता मिली। ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह सब कहीं जाल जंजाल ही तो नहीं है। 3 वर्ष पूर्व गुरुदेव से संपर्क बना। इसे दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है और सौभाग्य भी। दुर्भाग्य इसलिए कि आरंभ से ही ऐसे महापुरुष के संपर्क में आया होता तो इतना समय खराब क्यों होता। सौभाग्य इस मायने में कि थोड़े दिन पहले ही सही पर रास्ता तो सही मिला। 3 वर्षों में जो प्राप्ति हुई उससे मुझे अति संतोष है। 3 शरीर, 5 कोश, 6 चक्र, 3 ग्रंथियां, कुंडलिनी और ब्रह्मरंध्र की वस्तु स्थिति ठीक तरह समझ ली। 3 वर्ष में इतनी उपलब्धियां मिल गई हैं कि बाहरी जीवन की अपेक्षा भीतर भरा हुआ खजाना लाख गुना मूल्यवान दिखता है। वहां से मिलता उसका प्रभाव बाहरी जीवन की समृद्धि पर प्रत्यक्ष दिखता है। सच्चा आत्मबल मिलने पर भौतिक प्रगति भी सामने उपस्थित रहती है। यह तथ्य मैं इन 3 वर्षों में हर रोज देखता रहा हूं। सही राह मिल गई तो अब लक्ष्य तक पहुंचना भी असंभव नहीं रहा। प्रस्तुत सफलता का सारा श्रेय गुरुदेव के प्रत्यक्ष अनुदानों को है। उस मार्ग पर बढ़ने के लिए मात्र मार्गदर्शन, परामर्श काफी नहीं, वरन ऐसा शक्तिशाली अवलंबन चाहिए जो अपनी कमाई में से कुछ अंशदान भी दे। इस मार्ग पर सफलता का यही रहस्य है। भाग्य से अंतिम समय ही सही मैंने गुरुदेव की सहायता का लाभ प्राप्त कर ही लिया और धन्य हो गया। एक भाव ये समझ में आ रहा है कि हम जब कुछ बहुत ज्यादा खोज रहे होते हैं ना मल्टीपल जगहों पर, तो एक तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी होते हैं,
ठीक है, और हमारे कार्मिक अकाउंट भी होते हैं। पर कहीं न कुछ छुपी हुई इच्छाएँ रहती हैं। बस हमें अपनी समस्त इच्छाओं को अध्यात्म के मार्ग पर अपने इष्ट को गुरु जब तक नहीं मिल रहा ना, तब तक किसी भगवान में तो मानते हैं, उनको अर्पित कर देना चाहिए और सहज ढीला होकर बैठ जाना चाहिए। और बस अपने अभ्यास प्रयास करते रहो, साधना करो, जो भी आपको रास्ता अंतर से समझ में आ रहा है वो करो। अपने सारे प्रश्नों को ब्रह्मांड में डाल दो, सारी जिज्ञासाओं को, और बस कहो भगवान शिव माँ पार्वती से, कहो अपने इष्ट से कि हमें पता है उचित समय पर जो भी उत्तर हमारे लिए उचित होंगे वो हमें मिल जाएंगे। बस अब हमने गुरुदेव के लिए, अपने गुरु के लिए हमारी पुकार है, हमारे गुरुदेव जहाँ भी हैं वो आएंगे और हमें गले लगा लेंगे। ऐसा यहाँ का इंडिविजुअल अनुभव है। और बाकी आपके अनुभव क्या कहते हैं, हमसे ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि देखो 500 करोड़ लोग, तो फिर 500 करोड़ तरीके ईश्वर को प्राप्त करने के। अगली अनुभूति पढ़ेंगे, यह है प्रोफेसर दाजाभाई पटेल की, खेतीबाड़ी आनंद से। जो देखा उससे नेत्र धन्य हो गए। गायत्री तपोभूमि गया था, वहां कुछ शिक्षा प्राप्त की और लौट आया। इन दिनों मैंने जो देखा वह ऐसा है कि कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जो देखा वह मेरे रोम रोम में उतर गया। मैंने गुरुदेव को एक सच्चे मनुष्य के रूप में देखा, ऐसा मनुष्य जिसमें आदर्श गृहस्थ, दार्शनिक, लेखक, वक्ता, शिक्षा सुधारक, देशभक्त, निर्मल चरित्र, निष्प्रह त्यागी, सच्चा ऋषि और बालकों जैसे निर्मल हृदय का अद्भुत समन्वय हुआ है। यूं देखा मैंने दुनिया में बहुत है, पर ऐसा समग्र दर्शन कहीं अन्यत्र आज तक नहीं हो सका। सोचता हूं ऐसी स्थिति में संपर्क बनने के बाद मुझे आज प्रोफेसर ही नहीं कहना चाहिए। मतलब वो ये भाव ऐसा है कि गुरुदेव को देखकर उन्हें लग रहा है कि मेरी तो क्या ही लर्निंग है, राइट। और वो कह रहे हैं कि मुझे प्रोफेसर मत कहो, मैं गुरुदेव को एक कंप्लीट व्यक्तित्व के रूप में देख चुका हूँ। गुरुदेव को देखने के लिए गुरुदेव की मर्जी से गुरुदेव प्रकट हो सकते हैं। आपने गुरुदेव को किस रूप में देखा है, हमसे अवश्य साझा कीजिए। और इसी क्रम में अगला पढ़ते हैं, राधाकांत पराशर जी का, रामनगर से। 3 अलौकिकताएं जो छिपी रखी गईं। 20 जून सन 1953 में गायत्री तपोभूमि का स्थापना उत्सव था। गुरुदेव ने 24 दिन केवल गंगा जल लेकर उस स्थापना की आत्मशुद्धि के लिए उपवास किया था। उनका वजन 117 पौंड से घटकर 93 पौंड रह गया। 24 पौंड भार घट गया। वे उन दिनों तपोभूमि में तख्त पर पड़े रहते थे। किसी से कुछ कहना होता तो पास बुलाकर धीमी आवाज में या इशारों से कहते। सौभाग्य से मुझे उनके पास रहने और उनके आवश्यक काम करते रहने का अवसर मिला। उन्हें अधिक निकटता से देखा, समझा। उनकी आध्यात्मिक गरिमा के संबंध में तो क्या कहा जाए, पर शारीरिक विशेषताएं विशेष रूप से अनुभव की। शरीर में से गुलाब जैसी तीव्र सुगंध महकती थी। छूते ही झटका लगता था और रोमांच हो आते थे। खुली आंख से किसी को देखें तो वह सकपका जाता था। इन विशेषताओं को छिपाने के लिए उन्होंने पूरा प्रबंध कर रखा था। भरी गर्मियों में पूरे शरीर को कंबल से लपेटे रहते थे। आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रहता था। किसी को पैर छूने नहीं देते थे। इससे पहले भी उनसे कई बार मिला था, पर काला चश्मा, पूरा शरीर कंबल में लपेटा तथा पैर आदि छूने की मनाही जैसे बंधन नहीं थे। पूछने पर माताजी ने बताया कि जब वे कभी उग्र तपश्चर्या की स्थिति में होते हैं, तब दिव्य तत्वों की मात्रा अधिक बढ़ जाने से ये तीनों ही विशेषताएं उनके शरीर में अक्सर पैदा हो जाती हैं। इन दिनों भी यही स्थिति है। इसका पता वे किसी को चलने देना नहीं चाहते, सो किसी से कहना मत। मैंने इस बात को आज पहली बार प्रकट किया है। आंख भर आई। गुरुदेव का तप केवल हम लोगों के लिए है, हमारी जागृति के लिए है, और यहाँ तो विश्वास है कि हम सब जाग रहे हैं और जाग गए हैं। अगला पत्र है ठाकुर दत्त कपिलिस, इंद्रनगर, जमशेदपुर से। उनका अनुभव, लड़की को नेत्र ज्योति मिली। सन 1953 की बात है। मेरी लड़की की आंखों में अचानक ऐसा रोग उठा कि कुछ ही समय में वह बिल्कुल अंधी हो गई। उसे लिए दूर दूर तक आंखों के मशहूर डॉक्टर जहां भी सुने वहीं पहुंचा। कोलकाता में ठहरे हुए विश्व विख्यात अंग्रेज नेत्र विशेषज्ञ के पास भी गया। पैसा और समय जितना खर्च करना अपने बस में था सब कर लिया। निराशा सामने थी। दिन रात खून सूखता कि हे भगवान, इस अंधी लड़की का आगे क्या होगा। मेरे मित्र मणिभाई पटेल अक्सर मिला करते थे। वे गुरुदेव के बारे में बहुत जानते थे और बहुत बताते थे। मैंने उन तक अपनी पुकार पहुंचाने की ठानी। 100 रुपये कर्ज लिए और किराए का प्रबंध करके मथुरा चल दिया। अपनी बात तो कही, पर विश्वास नहीं होता था कि मामूली गृहस्थ में कोई सिद्धि विशेष हो सकती है।
आशीर्वाद लेकर आया और लड़की की आंखों में रोशनी लौटने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह ठीक हो गईं। उतना ही नहीं, उसने पढ़ना चालू कर दिया। अब वह एमए कर चुकी है और अध्यापिका है। राधा 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 राधा। अगला पढ़ते हैं गौरी शंकर श्रीवास्तव जी, बीना से उनकी अनुभूति को। 2 लड़कियां डॉक्टर बनी। आचार्य जी को पहली बार मैंने बीना में देखा। पहली ही दृष्टि में ऐसा लगा मानो वो मेरे लिए ही यहाँ आए हों। एक और सादगी, सरलता, आत्मीयता और बालकों जैसी निर्मलता, दूसरी ओर ज्ञान की गरिमा, साधना का पुंज, क्रांतिकारी प्रवृत्ति, इन दोनों का समन्वय गंगा यमुना के संगम जैसा लगा। मैं श्रद्धा से नत हो गया। उन्होंने मुझे गायत्री साधना के मार्ग पर लगाया। सहस्त्रकुंडीय गायत्री यज्ञ के स्वरूप, उद्देश्य और फलितार्थ को देखकर दंग रह गया। इतनी महान प्रक्रिया का संचालन कोई अद्भुत व्यक्ति ही कर सकता है। आचार्य जी को निसंदेह अलौकिक कहा जा सकता है। उनके संपर्क में क्या आया, उनका भौतिक और आत्मिक विवरण इतना विस्तृत है कि ठीक कुछ कहते नहीं बन पड़ेगा। एक शब्द में इतना ही कह सकता हूं कि जो पाया है उसे बचा लिया तो सब कुछ सार्थक हो जाएगा। घर के सब लोग मेरी देखा देखी उस मार्ग पर चले। पत्नी पुत्र के बिना उदास रहती है। उसकी इच्छा पूरी हो गई। बीना में हायर सेकेंडरी स्कूल है। लड़कियां आगे पढ़ना चाहती थी, पर बाहर भेजना मुझ जैसे रेलवे कर्मचारी के लिए अर्थाभाव के कारण असंभव था। श्रद्धा, उपासना और गुरुदेव की कृपा का पूरा लाभ हमने उठाया। उर्मिला शशि प्रथम श्रेणी में पास हुई, छात्रवृत्ति मिली। वे दोनों अब एमबीबीएस का कोर्स पूरा कर चुकी हैं, जो सभी लोगों के लिए आश्चर्य का कारण बना हुआ है। अपनी प्रतिभा और योग्यता को पूरी तरह गुरुदेव पर अर्पित समर्पित कर दिया जाए ना, तो हम लोग जो सोच नहीं सकते, हमारी सबके देह रूपी यंत्रों से वो हो जाएगा, बियॉन्ड इमेजिनेशन। और अभी गायत्री जयंती से कुछ समय, मतलब इन्हीं दिनों में ना, समूह के साथ एक सत्संग हुआ और उसमें भाव यही था कि गायत्री माता आपके लिए क्या है, गुरुदेव आपके लिए क्या है, अपने भावना रखिए। उस सत्संग का क्लिप हमने श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल पर डाला है और विश्वास कीजिए सब लोगों ने अपने अनुभव अनुभूति शेयर किए। एक तो ये समझ में आया कि की गई गायत्री बेकार नहीं हो सकती, सबने बचपन से अनजाने में गायत्री मंत्र किया। और दूसरा ये कि किसी ने, हर कोई गुरुदेव के प्रेम के बारे में बात करता रहा, किसी ने गुरुदेव की लिखी किसी किताब का जिक्र नहीं किया। और गुरुदेव कहते हैं कि जो हमें अंतरंग से जान जाएगा ना, वो हमें लेखक नहीं कहेगा, वो हमें वैज्ञानिक नहीं कहेगा, वो हमें प्रेम का सागर बताएगा। आपकी अनुभूतियाँ, अनुभव क्या है, उनकी लेखनी हमें मार्गदर्शन देती है। लेकिन गुरुदेव माता जी का अविरल बहता प्रेम, अकारण बहता प्रेम कहीं ना कहीं हमें एक शांति, एक स्थिरता, एक संतुष्टि, एक तुष्टि देता है। एक ऐसा एहसास देता है कि कोई तो है जो हमेशा हमारे साथ खड़ा है। आपकी भावना भी हमसे अवश्य साझा कीजिए और इन भावनाओं को जन जन तक ले जाने में सहयोग कीजिए। पता नहीं किसे कहाँ कैसे ज़रूरत पड़ जाए। और गुरुदेव आज भी पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, भले ही देह में नहीं है, लेकिन हम सबका दिल जानता है कि वो है। इसी क्रम में अगली अनुभूति, चंदूलाल त्रिवेदी, अहमदाबाद। 20 वर्ष की व्याधि से छुटकारा। मेरी पत्नी तारा देवी को विचित्र रोग था। जो भी खाती उसकी तुरंत उल्टी हो जाती, कुछ भी ना पचता। जीवित कैसे थी यही आश्चर्य था। उसे लेकर गुरुदेव के पास गया। उन्होंने पूरी बात सुनी और चाय देते हुए कहा, ले पी ले। पत्नी ने कहा, तुरंत उल्टी हो जाएगी, कैसे पीऊं? आपके समीप गंदगी फैले, यह अच्छा नहीं। आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पियो, उल्टी नहीं होगी। चाय पी ली और उल्टी नहीं हुई। साथ ही वह 20 वर्ष पुराना कष्ट भी उसी क्षण समाप्त हो गया। गुरुदेव की यह कृपा हम लोग कभी नहीं भूल सकेंगे। अगला भाव पढ़ेंगे हम, विश्वनाथ प्रसाद, बैकुंठपुर, सरगुजा से। उनका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन, प्रत्यक्ष प्रकाश। लंबे समय से यो तो गुरुदेव मुझे राह बताते ही रहे हैं, पर उस दिन तो उन्होंने प्रत्यक्ष ही रास्ता बताया। यह जंगली प्रदेश है। गांव से आ रहा था कि रास्ता भटक गया। बरसात की रात का भयंकर अंधकार, सांप, बिच्छू या जंगली जानवर तथा खाई खड्डों का भय। दिशा तक का पता नहीं चल रहा था कि पांव किधर चल रहे हैं। रास्ता सुनसान, आदमी का नाम नहीं, प्रकाश का कोई सहारा नहीं। इस स्थिति में बेतरह घबरा उठा। इतने में देखता हूं कि प्रकाश हाथ में संजोए कोई मनुष्य कुछ ही दूरी पर आगे चल रहा है। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। बहस से उसका परिचय भी ना पूछ सका। घर के समीप तक वह मार्गदर्शक आया और फिर वह प्रकाश भी लुप्त हो गया और मार्गदर्शक भी। इसे गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर के अतिरिक्त और क्या कहूं। आगे बलराम सिंह परिहार जी का पढ़ते हैं, मनुष्य शरीर में भगवान की झांकी। गायत्री तपोभूमि में गुरुदेव से भेंट करने देश के राजनीतिक धार्मिक नेताओं का आगमन सदा ही बना रहता था।
देश के मूर्धन्य लोगों में प्राय सभी से उनका संबंध था। उन दिनों श्री विश्वनाथ दास उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। तपोभूमि में पधारे। उन्होंने मथुरा के संभ्रांत नागरिकों की उपस्थिति में कहा, मैं मथुरा भगवान के दर्शन करने आया था। वे तो ना हो सके, पर आचार्य जी के रूप में मैंने भगवान की झांकी पाई। उन्होंने देश सेवा की चर्चा करते हुए कहा, जितना कार्य हम सब ने मिलकर किया है, उतना अकेले आचार्य जी ने किया है। यह भावभरी और सारगर्भित अभिव्यक्ति देश के प्रमुख अखबारों में भी छपी। लोग दंग रह गए कि जिन्हें सादे रहन सहन के कारण हम सामान्य व्यक्ति समझते हैं, उनका व्यक्तित्व समझदार लोगों की दृष्टि में कितना बढ़ा चढ़ा है। एक और अनुभूति लेते हैं। रामचंद्र गुप्ता, पेंशनर, सीसावली, कोटा से। पहरेदार गुरुदेव सहस्त्रकुंड यज्ञ में मथुरा गया था। सम्मेलन तो और भी बड़े देखे हैं, पर वहां तो हर बात अद्भुत थी। मानो मनुष्य लोक के व्यवहार की अपेक्षा सब कुछ दूसरे ही ढंग से चल रहा था। अलौकिकता से मुग्ध मन लेकर घर वापस आया। ताला खोलकर देखा तो सारा सामान कोठों से बाहर निकला पड़ा है। संभाला तो सभी चीजें मौजूद थीं, कीमती चीजें भी थीं। गया उनमें से कुछ नहीं था। बाहरी आश्चर्य कि किसी ने जब इतना परिश्रम करके बाहर निकाला तो लिया कुछ क्यों नहीं। जल्दी ही चोर का पता लग गया। उसने स्वयं ही लोगों को बताया कि घर का सारा सामान ढो ले जाने की उनकी योजना थी। सामान आंगन में जमा कर लिया तो कोई देवता आया और बोला, रामचंद्र हमारे यज्ञ में है और तू पीछे उसकी चोरी कर रहा है। हम यहाँ मौजूद हैं, जल्दी भाग जा, नहीं तो अभी के अभी तेरी अकल ठिकाने होती है। चोर उल्टे पांव भागा। पीछे वह हमारे सत्संग में आने लगा और गायत्री उपासक बन गया। इसको पढ़कर ना बस ऐसा लगा कि अब हम अपने बारे में ना सोचे, हम कैसे भी हैं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं। अरे चोर भी हैं ना डकैत भी हैं तो अंतर नहीं पड़ता। गुरु अगर है और गुरु के प्रति निष्ठा समर्पण आ गया तो फिर सब कुछ सहज है। वो सब परिमार्जन कर देंगे और वो बस हमें अपने रास्ते पर ले जाएंगे, ऐसा भाव। हालांकि गुरु से जो जुड़ जाता है उसका मन अपने आप पवित्र होने लगता है, पर बस हमारे गुरुदेव सबके लिए उपस्थित हैं और सबके लिए उपलब्ध हैं और अवेलेबल हैं। बस अब हमें क्या करना है, जन जन तक इन भावनाओं को सहजता से प्रेम से बांटते चले जाना है। और ये क्रम है अनवरत और इसमें बहुत सारे साथियों की भावनाएं लिपिबद्ध हैं और एक एक करके प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से हम लोग सब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।